जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जप करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, और उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये आत्मा का कपड़ा है, आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी का क्यों हम घाघरा चुनरी में किया था, नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है, अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लो उसमें लिख दिया कि 3 बजे उठो, तो आप 3 बजे उठ जाए, नहीं 3 बजे उठे, 3:15 बजे किस हो गए? गुरु आज्ञा है तुझे। एक बीच में हुआ गर्मी में कि कूलर बंद, 4 बजे कूलर बंद हो, पूरे कूलर 4 बजे बंद, सब साधकों को 4:15 बजे चालू। बोले बीच में बंद, गुरु आज्ञा, 4 बजे बंद, 4:15 तो नहीं बोला था ना। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी जी। स्वरूप में हो जाए, इंद्री मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करें? दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। तो चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी
कितनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। महान दुराचारी भी सोच ले भगवान की सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा, चिंता न करो। यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए तो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? धारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है, जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तुम झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा, तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना,
और आहार आपका सात्विक हो। सबसे विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स। तो बहुत बड़ी बात है। 7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाए थे उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था विलियम कार्टन का, अच्छा, 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। अच्छा, उसको मैंने 4200 लगाकर तोड़ा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। इस शास्त्रों को जो ये कहते ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का प्रतीक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।